सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो आजकल का माहौल बहुत टेंस सा हो चुका है। मार्केट्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, मार्केट्स काफ़ी फॉल कर रही हैं। तो हम देखते हैं कि मार्केट्स आजकल क्यों गिर रही हैं। मार्केट्स में जैसे मैं टेक्निकल एनालिसिस में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू थोड़ा सा आप लोग समझो कि क्यों मार्केट्स में आजकल ज़्यादा फॉलिंग आ रही है। बेसिकली ट्रम्प जो है वो कुछ हमारे देश के पीछे पड़ा हुआ है कि रशिया से ऑयल क्यों ख़रीद रहे हो, और आप रशिया को फंडिंग कर रहे हो यूक्रेन वॉर के लिए। तो उसका भी एक इफ़ेक्ट आ रहा है। दूसरा, हमारी कुछ अर्निंग्स भी इस तरीके से चल रही हैं। सो मार्केट्स में वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। थोड़ा सा टेक्निकली भी हम कह सकते हैं, बट मेजरली अभी मैक्रोज में थोड़ा सा परेशानी चल रही है, इसीलिए थोड़ा मार्केट्स पे कंसर्न है। अभी हमने देखा कि लास्ट फ्राइडे को मार्केट्स ने एकदम से 2% के आसपास की करेक्शन एकदम से आई, फिर एकदम से वो कवर हुई। मार्केट्स में वॉलेटिलिटी तो वैसे भी बहुत इंक्रीज थी। तो आप देख पा रहे होगे कि मार्केट्स ने जो हाई लगाया था 25,084 का हाई लगाया, फिर लो लगाया 24,859 का, और फाइनली क्लोज हुई 24,870, जो अप्रॉक्स लो के आसपास ही रही हैं। तो मार्केट ने ये जो ब्लू कलर की आप लाइन देख रहे हो, ये बेसिकली 50 डे की मूविंग एवरेज है। यहाँ से इसने बेसिकली अपनी वीकनेस शो करी है। और एक तरीके से अगर मैं बात करूँ तो ये एक इवनिंग स्टार क्रिएट हो गया है, जो कि इवनिंग स्टार जो होता है बियरिश सेंटिमेंट्स को एक्टिवेट करता है। तो चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मंडे भी मार्केट नीचे ही जानी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत 3 कैंडल्स का एक पैटर्न बनता है जिसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार। तो एक तो इवनिंग स्टार है, दूसरा विद वॉल्यूम्स के साथ मार्केट गिरी थी। तो एक तरीके से हम ये बात करें कि मंडे भी मार्केट जो है वो नेगेटिव रहनी चाहिए। साइमल्टेनियसली हम नीचे देखें तो जो MACD है उसका भी हिस्टोग्राम जो है वो इससे ऊपर वाले से नीचे, अगले नेक्स्ट जो है वो नीचे बना है। मूविंग एवरेज थोड़ा सा टिल्ट भी कर रही है। तो ये भी हमें ये इंडिकेशन देती है कि ये मार्केट्स नीचे जा सकती हैं। और हम RSI की तरफ देखें, ये RSI देखो, ये RSI है। RSI देखें तो RSI ने भी डाउनवर्ड्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया है। हम एक और चीज़ लगा सकते हैं, बट वो निफ्टी पे यहाँ पर काम नहीं करती है। वो है मनी फ्लो इंडेक्स। मनी फ्लो इंडेक्स यहाँ पर वो काम नहीं करता है इंडेक्स के ऊपर, डोंट नो वाई। बट यहाँ पर देखो ब्लैंक आ रहा है, ये स्टॉक्स के ऊपर चलेगा। बट ये है कि यहाँ पर हम अगर जनरल वे में देखें, एक आम आदमी अगर चार्ट खोले जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो क्या करेगा? वो गूगल पे करता है कि भैया वाई मार्केट्स आर फॉलिंग। तो उसको जानने की इच्छा तो होती है, बट उसे कहीं से कुछ पता नहीं चल पाता मार्केट गिर क्यों रही है। मैक्रोज बेसिकली ज़्यादा इश्यूज हैं, थोड़े से ट्रम्प के इश्यूज भी हैं, हमारे थोड़े अमेरिका के साथ रिलेशंस भी थोड़े से दो टुक हो रखे हैं इस समय। और अमेरिका तो बस हाथ धो के पीछे पड़ गया है कि इंडिया को बोलो कि बस वो रशिया से तेल ना खरीदे, इससे उससे प्रेशर क्रिएट होगा। बट ऐसा करने से उसकी अपनी इकोनॉमी में भी इश्यूज क्रिएट होंगे। रीज़न क्या है कि जब भी कोई भी देश टैरिफ देता है, तो उस जब भी कोई देश टैरिफ किसी पे लगाता है तो उसकी अपनी जो पॉपुलेशन है उसका भुगतान उसकी पॉपुलेशन को करना पड़ता है। रीज़न बिहाइंड कि जैसे मान लो मैंने एक चीज़ 100 रुपये भी US में कोई चीज़ सेल कर रहा था, अब US ने मान लो 50% का टैक्स लगाया, तो वही चीज़ 150 रुपीज़ की US के पॉपुलेशन को वही चीज़ 150 की पड़ेगी। देखो लेनी तो है, कुछ चीज़ें होती हैं ज़रूरी चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं सब्सटीट्यूट, और कुछ चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हो। जैसे आप एक बेसिक इकोनॉमिक्स के अंदर एक हम कहा जाता है कि जैसे सॉल्ट है, तो सॉल्ट चाहे आज 100 रुपये किलो मिले, चाहे 500 रुपये किलो मिले, चाहे 1000 रुपये किलो मिले, बट आपको जितना नमक चाहिए आप उतना नमक यूज़ करोगे अपनी सब्जियों में या अपने किसी भी चीज़ के अंदर खाने के लिए। ऐसा नहीं है कि सॉल्ट जो है वो कल को 10 रुपये मिलना स्टार्ट हो जाए तो आप ज़्यादा डालना स्टार्ट कर दोगे, या 500 रुपये किलो हो जाए तो आप अपना उस सब्जी में कम डालना स्टार्ट करोगे। तो कुछ चीज़ों को सब्स्टिट्यूट वे में नहीं लिया जा सकता।
कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे मैच स्टिक हो गया, सस्ती या महंगी चक्कर में जितनी आपको यूज़ करनी है आप उतनी लो गई। तो सिमिलरली जो ये टैरिफ का जो गेम है, ये ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। सूनर और लेटर उनको रियलाइज़ होगा कि हाँ, अल्टीमेटली हमारे देश में इस चीज़ से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो वो थोड़ा सा इशू रहेगा। बाकी मार्केट जो है वो मुझे लग रहा है कि मंडे को नीचे जाएगी, और मंडे नीचे जानी चाहिए। विद वॉल्यूम के हिसाब से सारी नीचे गया है, तो हमारे को भी कंसर्निंग है। हम ऑप्शन चेन का डाटा भी देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में भी अगर मैं बात करूं, मंथली एक्सपायरी की बात करूं, तो मंथली सिलेक्टेड है ये। ऑप्शन चेन में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इस समय खड़ा हुआ है 24,000 की पुट में, 1,07,977 में। और अगर हम कॉल्स की तरफ देखें, तो कॉल्स में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है इस समय 1,41,195, जो कि है 25,500। हाँ नहीं, एक और भी है 26,000 की, 2,03,778 वॉल्यूम इसकी जो है, इतने लैख का इनके पास वॉल्यूम खड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 28 सितंबर को, सॉरी 28 अगस्त में बाज़ार जो है वो 26,000 को नहीं क्रॉस करता दिखाई दे रहा। जो कि हमें पता है कि 26,000 तो किसी कीमत पे नहीं पहुंच सकता। इतने अच्छे हालात नहीं हैं इस समय कि 26,000 को क्रॉस कर दे। और ना अभी जो नीचे के एक्सपेक्टेशन जो है वो हम देख रहे हैं, वो 24,000 से नीचे जाता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा, अनलेस एंड अनटिल कोई नेगेटिव न्यूज़ या पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में फ्लोट ना कर जाए। आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियोस में आपको और भी चीज़ें समझाऊंगा। हम किसी स्टॉक के साथ लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो, कि आपको मैं बता पाऊँ कि कैसे कैसे एक स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस, एक बेसिक आम आदमी, उसको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है मार्केट के अंदर, आप ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। अगर आप किसी भी चीज़ में ज़्यादा एनालिसिस कर लोगे, तो आपको कुछ उससे मिलना कुछ नहीं है, आप उसमें कंफ्यूज होते चले जाओगे। तो सबसे पहला मेन हमारा पर्पज़ ये है कि हमें मार्केट के अंदर इस समय अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस को कम करना है, और मार्केट के अंदर अभी ऑब्जर्व करना है। जब राइट टाइम होगा मैं आपको बताऊंगा, उस समय आपने मार्केट्स को में इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, पैसा बन जाएगा मार्केट में, बट आपको पेशेंस की ज़रूरत है। अब मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कौन से ऐसे 3 फैक्टर्स हैं जो आपके पास होने ही चाहिए पैसा कमाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अलविदा अलविदा लेता हूँ। अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। थैंक यू।